अध्याय 22 खलनायक अलोकप्रिय है भाग 1। मैच टावर से संबंधित जादूगर। उनके साथ कुलीनों जैसा ही व्यवहार किया जाता था, क्योंकि केवल बहुत कुशल जादूगर ही मैच टावर में शामिल हो सकते थे। इसलिए ये स्वाभाविक था कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। उनमें से अरेन जेगर्स मैच टावर के भगवान महान कौशल के जादूगर थे। उसने एक बार यहाँ तक कहा था कि यदि सरदारों ने उसे परेशान किया तो वह तुरंत साम्राज्य छोड़ देगा। यहाँ तक कि शाही परिवार के लिए भी उन्हें छूना आसान नहीं था। अरेन जेगर्स के पास अपनी प्रचंड शक्ति के माध्यम से स्वतंत्र शक्ति थी। लोग अक्सर मैच टावर और विभिन्न ड्यूक की शक्ति की तुलना करते थे। उनमें से सबसे आम अजबेल परिवार था, जो एक प्रसिद्ध जादूगर परिवार था। निस्संदेह कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था। अजबेल परिवार में अजबेल के ड्यूक और डचेस थे, जो उत्कृष्ट जादूगर थे, और मैच टावर के पास मैच टावर लॉर्ड थे। हालांकि मैच टावर लॉर्ड की शक्ति बहुत रहस्यमय थी, इसीलिए लोग गुप्त रूप से मैच टावर को अजबेल परिवार से अधिक शक्तिशाली मानते थे। तो ऐसे मैच टावर भगवान द्वारा बनाया गया मैच टावर कैसा दिखता था? ये वो क्षेत्र है जहां मैच टावर स्थित है। आपने पहले इसे बड़ा चढ़ाकर बताया था, लेकिन ये जितना मैंने सोचा था उससे छोटा है। उसने टावर की ओर देखा और कहा, यह शायद अजबेल परिवार की हवेली से छोटी है। क्या ये कम से कम उससे बड़ा नहीं होना चाहिए? वह मैच टावर नहीं है। शैल गलत चीज देख रहा था। मैच टावर का आकार जो मैंने बताया था वह इतना विशाल था कि इसकी तुलना अजबेल परिवार की हवेली से नहीं की जा सकती थी, जिसके बारे में उसने अभी दावा किया था। यह इस हद तक विशाल था कि मुझे आश्चर्य हुआ कि यह एक टावर कैसे था। वास्तव में इसके आकार की तुलना अजबेल परिवार की हवेली से नहीं की जा सकती। वही जो मैंने कहा, ये सचमुच बेतुका था। शैल बिना एक शब्द कहे मैच टावर की ओर चल दी। उसके कान लाल हो गए थे। मैच टावर एक अलग तरीके से रहस्यमय था। टावर के अंदर कई अनोखी संरचनाएं थीं, मानो टावर के मालिक के सनकी स्वभाव को दर्शाती हों। ऐसी कई संरचनाओं से गुजरने के बाद आखिरकार हमें बैंक्वेट हॉल मिल गया। ऐसा ही होना चाहिए, है ना? चल दर, मैंने पूछा और शैल ने जवाब दिया। वह भोज से परेशान लग रही थी। खैर, खलनायक के पास कोई सामाजिक कौशल नहीं था। उसकी संपूर्ण मानवीय बातचीत मेरे और ड्यूक और डचेस अजबेल तक ही सीमित थी। शैल अचानक रुक गई और मेरी तरफ देखने लगी। यह क्या है? लगता है आप कुछ अजीब सोच रहे हैं। केवल ऐसे समय में ही खलनायकी अजीब तरह से बोधगम्य थी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा जिसे ऐसा माना जा सके। ओह, क्या यह ऐसा है? मेरे पास जवाब देने का समय नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शैल और मेरे सामने कोई खड़ा था। एरान बेस्लेट और शैल अजबेल, तुम देरी से आए हो। इस व्यक्ति ने दो ड्यूकों के उत्तराधिकारियों के नाम के आगे सम्मानसूचक शब्द नहीं जोड़ा। देर से आने को लेकर उसने अपशब्द भी कहे। हालांकि हमें देर नहीं हुई है, बल्कि हम जल्दी में हैं। भोज शुरू होने में काफी समय लग गया होगा। ये शख्स बस हमें डराने के लिए ऐसा कह रहा था। मैं उसके चेहरे को देखकर बता सकता था। वह हमें बहुत ही अप्रिय भाव से देख रहा था। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। बिल्कुल जाना पहचाना चेहरा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मूल उपन्यास के कवर पर मौजूद लोगों में से एक थे। यह मूल उपन्यास अरेन जेगर्स में मुख्य पुरुष पात्रों में से एक था। मुझे तुरंत यकीन हो गया। यदि कोई और इस व्यक्ति के समान शक्तिशाली होता तो वह भी उतना ही अहंकारी होता, इस हद तक कि वे दोनों ड्यूकों के उत्तराधिकारियों के प्रति इस तरह का असभ्य व्यवहार करने का जोखिम उठा सकते थे। मैं मैच टावर लॉर्ड का अभिवादन करने वाला था। हालांकि शैल तेज था। उसने जादूगर टावर भगवान से कहा, तुम्हारे पास कोई शिष्टाचार नहीं है क्या? मैच टावर लॉर्ड ने खलनायक से एक बार फिर सवाल किया, जैसे कि उसने इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना हो। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि खलनायिका चीजों को ऐसे ही जाने दे। तुमने हिम्मत की, अज्ञानी। खलनायक ने एक आह भरी और मैच टावर के भगवान के पास से गुजर गया। मैच टावर लॉर्ड ने शैल की ओर ऐसे देखा जैसे वह उसे मारने जा रहा हो। हाँ, ये बर्बाद हो गया है। फिर हम जाएंगे। अच्छा समय बिताओ अरेन जेगर्स।
मेरे विनम्र अभिवादन के बाद भी वह चुपचाप मेरी ओर देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि शैल के साथ रहने से मैच टावर लॉर्ड को भी मुझसे नफरत होने लगी थी। खैर, अभी के लिए मुझे सिर्फ शैल का अनुसरण करना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम रुक जाओ। मैच टावर लॉर्ड ने मुझे रोक दिया। कुछ असहज महसूस करते हुए मैंने तुरंत मैच टावर लॉर्ड की ओर देखा। उसके हाथों में जादुई शक्ति इकट्ठी होती जा रही थी। ये कुछ ऐसा था जिसे किसी के जादू का उपयोग करने की तैयारी से ठीक पहले देखा जाना चाहिए। द मैच टावर लॉर्ड, अरेन जेगर्स। वह एक ठंडा और जुनूनी चरित्र था। वह प्रकार जो आमतौर पर रोमांटिक फैंटेसी उपन्यासों में दिखाई देता है। तो दूसरे शब्दों में, उनका व्यक्तित्व बहुत खराब था। मुख्य पात्रों में से एक का व्यक्तित्व इतना खराब कैसे हो सकता है कि वह इतनी महत्वहीन बात के लिए हिंसा का सहारा ले। कहानी खत्म। अलविदा।